हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द टेक ब्लॉगर। आज है हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 7। तो हम डे 7 में जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। ठीक है। फंक्शंस क्या है गाइस आखिर जावास्क्रिप्ट में और क्यों यूज होता है? क्या है फंक्शंस और इसका क्या वर्क है हमारे जावास्क्रिप्ट में? ठीक है। फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। चलिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वी डिफाइन इट once and use it as many times as we want। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो गाइस, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड डे 7 जावास्क्रिप्ट के अंदर खोला है। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, index.html। ठीक है। इसके अंदर हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे। ठीक है। फिर हम जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? देखिए, क्या कर रहा हूँ, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने ए वेरिएबल को डिफाइन किया। फिर बी, मैंने ए और बी को डिफाइन किया। मुझे ये दोनों का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखिए मैं कैसे करूंगा। लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और हमने इसका जो वैल्यू है वो सी में स्टोर कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रिंट करूंगा। कंसोल डॉट लॉग द एडिशन ऑफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगा और सी को इसके साथ प्रिंट करा दूंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आउटपुट जो है कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ। द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, प्लस कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को हमारी वैल्यू के साथ, सी। ठीक है। हम अब इसको जो है हमारे जो है क्रोम ब्राउजर में खोलेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, कंसोल में जाऊंगा, देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंट होके दिख गया है द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 8। मैं क्या करूंगा अब, और एक मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो किस पे करना है अब? लेट डी इज इक्वल टू 7। लेट ई इज इक्वल टू 5। ठीक है। सेमी कॉलन लगाना ना भूलें। फिर हम ये दोनों पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए इसका इसका जो रिजल्ट है, मैं एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। फिर हम दोनों का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डी प्लस ई। ठीक है। हमने एस में स्टोर कर दिया। अब मैं इसको कंसोल डॉट, अब मैं इसे कंसोल में प्रिंट करा दूंगा। द एडिशन ऑफ डी एंड ई इज इक्वल टू, कॉन्कैटिनेट करूंगा इसको एस के साथ जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, देखिए द एडिशन ऑफ डी एंड ई इज इक्वल टू 2 ये आ गया। हमको क्या करना पड़ रहा था, बार बार एडिशन करने के लिए एक वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ रहा था, और उसके अंदर एक प्लस ऑपरेटर का यूज करके दोनों को हम सम कर रहे थे। लेकिन मुझे ये बार बार नहीं करना। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं सिर्फ इनपुट वैल्यू प्रोवाइड कर दूं और वो एडिशन करके मुझे वापस दे दे। तो क्या करूंगा मैं,
इसलिए यहाँ पे यूज होता है फंक्शंस। देखिए कैसे करेंगे, हमको बस इतना लिखना है, फंक्शन एडिशन ए कॉमा बी। मैं एडिशन का फंक्शन बना रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये दोनों को, ये दोनों का एडिशन डिस्प्ले करेगा। देखिए कैसे, कंसोल डॉट लॉग द एडिशन, द एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये दोनों को एक ब्रैकेट में दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, बार बार एक वेरिएबल ले रहा था, उसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको स्टोर कर रहा था और फिर उसको प्रिंट कर रहा था। अब क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसको कॉल करूंगा और उसके अंदर दो वैल्यूज डाल दूंगा मैं। देखिए कैसे, एडिशन इक्वल टू, कॉल कैसे करना है, एडिशन और फंक्शन का नाम एडिशन और ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर आपके वैल्यूज ए 8,9। अभी ये क्या करेगा, इन दोनों का 8 और 9 का एडिशन ये कंसोल में प्रिंट कर देगा। देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये आ गया 70, द एडिशन इज 70। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट फंक्शन को कॉल किया और दो वैल्यूज उसके अंदर पास कर दी। ठीक है, बस इतना ही, हमें इतना लंबा कोड लिखने की अब जरूरत नहीं। हम सिर्फ एक बार कोड लिखेंगे और उसको कितनी बार भी कॉल करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक को सेपरेट करने के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, कैसे करना है, फंक्शन उसका नाम देना है, फिर उसके अंदर लॉजिक लिखना है। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, डिफाइनिंग फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन, कैसे बताया मैंने, फंक्शन डिफाइन करते टाइम फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम देना है, ओपन क्लोज राउंड ब्रेसेस, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका लॉजिक देना है, और उसको कॉल करने के लिए जस्ट हमें उसका फंक्शन का नाम लिखना है। देखिए मैं और एक बार करके दिखाता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा। मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन से से हेलो। मैं क्या फंक्शन बना रहा हूँ कि ये फंक्शन बार बार कंसोल में हेलो प्रिंट करा है। देखिए कैसे होगा, ये कंसोल डॉट लॉग हेलो टेक ब्लॉगर। ठीक है, मैंने इसको जो है डिफाइन कर दिया। अभी हम हमारे ब्राउजर में वापस चलते हैं और रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये आपको यहाँ पे आउटपुट कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों पता है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी लॉजिक लिखा है, फंक्शन को डिफाइन किया है, बट हमने उसको कॉल नहीं किया है अभी तक। ठीक है, हमने फंक्शन डिफाइन किया है, उसको कॉल नहीं किया है। हम उसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट हमें फंक्शन का नाम लिखना है, से हेलो ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रेसेस और सेमी कॉलन लगा दो। ठीक है, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया टेक, हेलो टेक ब्लॉकर। ठीक है, अब मैं इसको कितनी बार भी प्रिंट करा सकता हूँ, बस मुझे कितनी बार भी इसे कॉल कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, से हेलो कॉल कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए ये दो बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको और एक बार प्रिंट कराता हूँ, देखो से हेलो, अभी तीन बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी फंक्शन का फायदा देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से हेलो हटा दे रहा हूँ, तो क्या होगा, मैंने सिर्फ अपना हेलो एक बार हटाया, इसमें से हेलो तीन बार हट गया। मतलब आपने एक बार कोड लिखा और उसी को चेंज करते रहे, तो
बार बार आप उसको आपने एक बार कोड लिखा और उसी को चेंज करते रहोगे, और उसको कितनी बार भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेक ब्लॉगर आ गया। अब मैं, तो ठीक है गाइस, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। देखिए, आपको क्या करना है अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि अ, अब मैं इनपुट दूंगा कुछ, वो फंक्शन कुछ जो है उस पे परफॉर्म, कुछ फंक्शन कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। देखिए, मेरा क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। देखिए, क्या करना चाह रहा हूँ मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा, से माय नेम। अभी क्या करेगा फंक्शन, क्या करेगा, अलग अलग नाम को प्रिंट कराएगा। सिर्फ मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और उसमें इनपुट देना है। देखिए कैसा करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग हेलो। अभी देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसमें एक इनपुट पैरामीटर दे रहा हूँ, नेम। ये क्या करेगा, हम हम इसको यूज करेंगे हमारे कंसोल डॉट लॉग में। देखिए, मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ विथ माय हेलो। ठीक है। अभी ये क्या करेगा, देखिए मैंने क्या किया, एक पैरामीटर डिफाइन किया है नेम। ये क्या करेगा, हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे, हम उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे। वो स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अभी यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, कंसीडर करो। तो वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग में हेलो प्लस, मतलब कॉन्कैटिनेट हो जाओ किसके साथ, नेम के साथ, नेम वाले पैरामीटर के साथ। नेम क्या होगा यहाँ पे, देखिए मैं बताता हूँ। से माय नेम, हमने इस फंक्शन को कॉल किया और मैंने यहाँ पे डाला टेक ब्लॉगर। ठीक है। हमने ये स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर हमने पास कर दिया। देखिए अब क्या होगा, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हमने पैरामीटर पास कर दिया। देखिए मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आएगा हेलो टेक ब्लॉगर। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना जो है नाम दिया नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किया। नाम मैंने यहाँ से पास किया, मैंने यहाँ से पैरामीटर्स को पास किया। ठीक है। ये इनपुट पैरामीटर है नेम। हमने फंक्शन को एक इनपुट पैरामीटर दिया नेम, और उसको प्रिंट करा लिया कंसोल में हेलो के साथ। देखिए, अब मैं दूसरा भी ले सकता हूँ। यहाँ पे ले लूँ जैसे अली। अली, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए हेलो अली। मैं यहाँ पे कितनों के भी नाम यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। देखो, से माय नेम द टेक ब्लॉगर। देखिए, मैंने फंक्शन को दो बार कॉल किया। देखिए, ये दो बार प्रिंट हो गया, हेलो टेक ब्लॉगर, हेलो अली। मैंने सिर्फ एक बार उसको डिफाइन किया, लॉजिक को, और उसके अंदर बस पैरामीटर पास किया, और वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या है, ये देखिए। अभी आप कंसिडर करो, आपको कॉफी बनाना है। आप क्या आप क्या करोगे, आप कॉफी मशीन में, आप ऐसा तो नहीं होगा कि कॉफी मशीन का बटन दबाऊंगा मैं और मेरे को कॉफी रेडी होके मिल जाएगी। ऐसा सीधा सीधा तो नहीं होगा। उसको हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा। जैसे मुझे उसमें दूध दूध डालना पड़ेगा, और कॉफी डालनी पड़ेगी, और शक्कर भी डालनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, सब एक इनपुट लेगा, और हम एक बटन प्रेस करेंगे,
और वो बटन प्रेस करने के बाद वो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा कॉफी बनाने की, और हमारे एंड में आउटपुट जो रिजल्ट देगा वो हमें कॉफी एक तैयार होके मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक आपको करके। ये मैं हटा देता हूँ पहले। देखिए, फंक्शन मेक कॉफी, हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉफी नाम का एक जो है पैरामीटर इसमें पास करेंगे। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, कॉफी, सॉरी, कॉफी को मैं रिटर्न करूंगा एक स्ट्रिंग के साथ। देखिए, यूर कॉफी इज रेडी। अब कॉफी में तो एक टाइप की कॉफी नहीं होती है, एक्सप्रेस होती है, डालगोना कॉफी होती है। ठीक है, अभी देखिए, मैं एक कोई भी मेरे को जो भी कॉफी बनाना है ये फंक्शन मेरे को बना के दे देगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंपल जो है एक फंक्शन को कॉल करूंगा, मेक कॉफी, कौन सी कॉफी, एस्प्रेसो, एक्सप्रेसो। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं देखूंगा कंसोल में जाके, क्या ये प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये क्या कर रहा है, ये कॉफी को बनाने के बाद उसको रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मानिए मैंने जैसे बताया था हमको, हम क्या करेंगे, कॉफी मशीन में कुछ इनपुट्स डालेंगे, कॉफी, कॉफी के बीन्स हो गया, बीन्स जो पीस के डालते हैं, कॉफी पाउडर, और दूध हो गया, फिर चीनी हो गई, हमने उसमें पास कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वो क्या करेगा फिर, वो जो है आउटपुट में हमको कॉफी रिटर्न करेगा। तो हमको रिटर्न करने के लिए कप चाहिए ना, स्टोर करने के लिए कप चाहिए। तो कप नाम का वेरिएबल जो है मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन लेट कप। ठीक है, और इसको प्रिंट कर दूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग में, मैंने मेरे कप को प्रिंट कर दिया। देखो, मैं जैसे ही रिटर्न करूंगा ये बता रहा है योर एक्सप्रेसो इज रेडी। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेसो की स्पेलिंग गलत लिख दी। योर एक्सप्रेसो इज रेडी। ठीक है, ये हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, हम इसको हम इसको एडिशन फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन एड ए कॉमा बी। तुम क्या करो, फंक्शन ऐड फंक्शन तुम क्या करो, ए प्लस बी का एडिशन करो और उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, हम इसको सी में स्टोर करेंगे, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और हम सी को उसमें स्टोर कर देंगे। ये हो गया हमारा ऐड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन वैल्यू, एडिशन वेरिएबल में हम इसको स्टोर करेंगे। इसको लेट में डिफाइन करता हूँ, एडिशन लेट एडिशन इक्वल टू एड 10, 12। ये क्या करेगा, ये दो इनपुट वेरिएबल देगा, ए एंड बी को। ठीक है, हमने ए एंड बी यहाँ पे क्या पास किया, 10 एंड 12, और फिर ये एडिशन करके हमको जो है आउटपुट सी रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी देखिए,
मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए कुछ आया नहीं प्रिंट होके, क्योंकि हमको उसको प्रिंट भी कराना है। हमने इसको स्टोर कर दिया, कॉल किया, एडिशन परफॉर्म किया, उसको फंक्शन ने रिटर्न भी कर दिया, और हमने उसको स्टोर भी कर लिया। ठीक है, रिटर्न यानी वापस कर दिया उसने, तो हमने उसको स्टोर कर दिया। इस फंक्शन ने उसको रिटर्न कर दिया, सी एडिशन को उसके रिटर्न कर दिया, और हमने उसको एडिशन वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया, और हम उसको कंसोल में प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एडिशन। देखिए आपको अब आउटपुट दिख जाएगा 22 आउट। ठीक है, ये हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। जैसा हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन लिख रहे थे। आप फंक्शन ना लिखते हुए आप डायरेक्ट उसको वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो फंक्शन को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सब्सट्रैक्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर फंक्शन बनाऊंगा। देखिए कैसे बनाएगा फंक्शन, और हमने उसको कुछ वेरिएबल्स पास कर दिए, इनपुट पैरामीटर्स पास कर दिए। देखिए ए एंड बी, ये क्या करेगा, लेट सी इक्वल टू ए माइनस बी। हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग ले लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए माइनस बी लेट डी। ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे डी को। ठीक है, अब ये जो सब्सट्रैक्ट फंक्शन है, ये सेम काम करेगा ऐड फंक्शन की तरह। देखिए कैसे, मुझे क्या करना है, मुझे दो नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है। मैं क्या करूंगा, सब वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर सब्सट्रैक्ट को कॉल करूंगा, और दो वेरिएबल को पास कर दूंगा, 96 कॉमा 56। ठीक है, इन दोनों को मैंने इस फंक्शन में जो है भेज दिया, 96 और 56 को। देखिए सेम काम करेगा ये। मैं क्या करूंगा, कंसोल में उसको प्रिंट करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग सब। हमारे इसके साथ जो है एक स्ट्रिंग भी लगाते हैं, द सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये आ गया यहाँ पे, द सब्सट्रैक्शन इज 40। इसने सेम काम किया, इस फंक्शन ने सेम काम किया इस फंक्शन की तरह। ठीक है, ये एक शॉर्टकट बन गया है, शॉर्टकट है। फंक्शन को आप, फंक्शन नहीं लिखना है आपको, आपको उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एरो फंक्शंस। ये भी सेम ही है, वेरिएबल को स्टोर, फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करने की तरह ही है सेम। बस डिफरेंस क्या है देखिए, हम क्या करेंगे, लेट मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, आप राउंड ब्रेसेस लेंगे, फिर इज इक्वल टू लेंगे, और फिर फॉरवर्ड एरो को यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया एरो, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो है आपका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, किसका करूंगा मैं यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पास कर दूंगा जी कॉमा एच को। ठीक है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, जी इंटू एच, फिर ये रिटर्न कर देगा मल्टीप्लिकेशन को। अब हम इसको कॉल कैसा करेंगे, देखिए इसको कॉल करना सेम ही है, लेट एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, और आप पैरामीटर पास कर देंगे 78 कॉमा 96, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके आपको मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग
द मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू m, ये हमारा कंसोल में प्रिंट करा देंगे। देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा इसमें, बस हमने क्या किया, हमने फंक्शन नहीं लिखा, सिर्फ हमने ये सिंबल लगा दिया, इसको एरो बोलते हैं। ये इज इक्वल टू और फॉरवर्ड एरो जो भी बोलेंगे आप इसको, वो आप इसको एरो टोटल कंबाइन होकर ये एरो बन जाएगा। ठीक है, ये एरो फंक्शन बोलते हैं इसको टोटली। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक वेरिएबल के अंदर कर्व ब्रेसेस लेंगे, उसके अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, नहीं भी पास करोगे तो अब चलेगा। फिर एरो फंक्शन डालेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, फिर उसके अंदर लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब ये प्रिंट होके आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इज 7488। ठीक है, ये दिखने का जो तरीका है फंक्शन को, ये और ये सेम ही है। सॉरी, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट फंक्शन जो है वो सेम ही है ये। ठीक है, आई होप आपको आज की फंक्शन जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम